देंगे। ये फर्क है। सब बोले मेरे कहना है कि हम संविधान की चर्चा करते समय उसकी उच्च कोटि की ये अपेक्षा है आप स्पीकर आप राष्ट्रपति भाषण नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि मोनोपोली होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि। जी हां दोस्तों, अपनी हरकतों से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने फिर से करा ली घंघोर बेइज्जती। जगदीप धनखड़ के बाद अब ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने चलाया मुहिम। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ में विपक्ष वैसी ही कार्रवाई करने जा रहा है, वैसा ही कदम उठाने जा रहा है जैसा उसने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति के खिलाफ उठाया? यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जिस तरीके से राज्यसभा के सभापति के खिलाफ लाया गया, क्या लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ भी विपक्षी पार्टियां लाने जा रही हैं? आखिर लोकसभा स्पीकर जो कि एक निष्पक्ष पद पर हैं, वो बार बार क्यों विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं कि विपक्षी पार्टियों को ओम बिरला के साथ दो दो हाथ करना पड़ता है? आखिर ऐसा क्या हुआ 14 दिसंबर को संसद के भीतर कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने खरी खोटी सुना दी? ऐसा क्या हुआ कि वो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जब नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने से बीच में टोका टोकी करने लगे, रोकने लगे, तो फिर राहुल गांधी ने मानो लोकल भाषा में जिसे कहा जाता है कि उनकी बैंड बजा दी? क्या लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपनी बेइज्जती कराना बार बार अच्छा लगता है? या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, मोदी शाह की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, बीजेपी जितना कहती भी नहीं है उससे ज्यादा बीजेपी के पैमाने पर खरा उतरने की कोशिश लोकसभा स्पीकर ओम बिरला करते हैं? आखिर 14 दिसंबर को संसद के भीतर ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने, विपक्षी पार्टी के नेताओं के सांसदों ने एक सुर में कहा कि 5 बजे जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं हम फिर बताएंगे कि टोका टोकी होती क्या है, चिल्लाहट होती क्या है, गतिरोध अवरोध कहते किसे हैं? ये सब क्यों हुआ? इससे पहले आपने कई बार देखा, अखिलेश यादव के जरिए देखा, शुरुआत में ही इस संसद के शुरू में ही जब लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद में संसद शुरू हुआ, किस तरीके से अपनी फीकी मीठी और नर्म स्वभाव वाली मुस्कान के साथ अखिलेश यादव ने भिगो भिगो कर, जिसे कहते हैं, लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हुए शख्स ओम बिरला के लिए बातें कही थी। किस तरीके से टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने एक एक करके सीधे तौर पर लोकसभा स्पीकर को कहा था, आप पक्षपात करते हैं, आप दो आंखों से देखते हैं, आप सत्ता पक्ष के साथ खड़े हैं, आप विपक्ष को डराते हैं, उन्हें रोकते हैं। मैं आपको बताऊं कि आज दरअसल क्या हुआ। आज दरअसल हुआ कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, नेता प्रतिपक्ष दोस्तों जो कि एक मंत्री की जैसे पद की वो पद होता है, जिस तरीके से एक मंत्री का प्रोटोकॉल होता है, उसी तरीके से नेता प्रतिपक्ष का भी प्रोटोकॉल होता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब बोल रहे थे संसद के भीतर, तो सत्ता पक्ष के नेता लगातार उनका उपहास कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, उनकी बातों के बीच में टोका टोकी कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, शोर कर रहे थे। सत्ता पक्ष के नेता हैं, विरोधी नेता हैं, वो तो करेंगे ही, मगर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो भी देखता होगा पार्लियामेंट की कार्रवाई, कुछ वक्त के लिए उसका ब्लड प्रेशर हाई होता होगा, क्योंकि उस कुर्सी पे बैठ करके जब सत्ता पक्ष के लिए लोकसभा का स्पीकर या सदन का स्पीकर जब सत्ता पक्ष के लिए, पार्टी विशेष के लिए, समूह विशेष के लिए फेवर करता नजर आता हो, और मैं ये डंके की चोट पर कह रहा हूं, फेवर करता नजर आता हो, तो फिर लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि संसद की गरिमा है, उस आसन की गरिमा है जिस आसन पर बैठ करके सोमनाथ चटर्जी ने, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोते हुए कहा था कि मेरी जान को खतरा है, तो उन्होंने कहा था कि मैं यहां पर हूं, मैं आपको वर्ड देता हूं, आपके साथ किसी तरह की इनसिक्योरिटी नहीं होगी, आप सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहेंगे, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। उस वक्त यूपीए की सरकार थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, लेकिन तब भी सोमनाथ चटर्जी जो कि गैर बीजेपी, गैर एनडीए दल के नेता थे,
उन्होंने कहा था योगी आदित्यनाथ विपक्षी पार्टी के सांसद थे, उनका फेवर करते हुए डंके की चोट पर वो बात कही थी। मगर मौजूदा पिछले 10 वर्षों में लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति जिस तरह का आचरण करते हैं, संविधान विरोधी है दोस्तों, कानून विरोधी है दोस्तों। लोकसभा और राज्यसभा के सदन की गरिमा के खिलाफ है, तोड़ते हैं वो गरिमा, गिराते हैं वो दोनों सदनों की गरिमा। आज जब राहुल गांधी बोल रहे थे, विरोधी सांसद यानी सत्ता पक्ष के सांसद जब उनको रोक रहे थे, लेकिन उसके बाद अचानक लोकसभा स्पीकर ने तिकड़मबाजी करनी शुरू कर दी। जी हां, तिकड़मबाजी। और वो बीच में घुमा फिरा करके लाए, रुकिए रुकिए राहुल जी, रुकिए राहुल जी, रुकिए राहुल जी, रुकिए, ये सब कहते हुए उन्होंने राहुल जी को रोक कर दिया। उन्होंने कहा देखिए ये संविधान पर चर्चा हो रही है और आप संविधान पर चर्चा कीजिए। राहुल जी ने कहा महोदय जी संविधान पर ही तो चर्चा कर रहा हूं, संविधान में कहां यह लिखा कि किसानों का अंगूठा काट दो, धारावी में गरीबों झुग्गियों में रहने वाले लोगों का अंगूठा काट दो। संविधान में यह कहां लिखा है कि रेप करने वाले लोगों को खुलेआम घूमने दिया जाए। मैं संविधान के प्रति ही, संविधान की आस्था और संविधान के विरोध करने वालों की बात ही तो कर रहा हूं। यह आईना दिखाया राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को, और पीछे से तभी आवाज आने लग गई किस तरीके से कि हम इंतजार कर रहे हैं 5 बजे का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, हम दिखाते हैं रोका टोकी क्या होती है। ये कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने वहां पर कहा। दरअसल ये तमाम की तमाम चीजें ऐसी हैं दोस्तों जिसको देख करके हर शख्स जो भी कानून को समझता है, लोकसभा की कार्रवाई को समझता है, देखता है, जानता है, वो कहीं ना कहीं देखता होगा कि आखिर संसद के भीतर गरिमा आसन की गिराई कैसे जाती है। आपको दिखाते हैं वो हिस्सा जब लोकसभा स्पीकर ने उनको टोका और उन्होंने इस पर पलटवार कैसे किया। हम कहते हैं अभय मुद्रा, हम कहते हैं डरो मत, आप कहते हो हम आपका अंगूठा काट देंगे। ये फर्क है। एक तरफ कौन सर बोले, मेरे कहना है कि हम एक मिनट प्लीज बैठिए, आप बैठिए, प्लीज बैठिए, आप बैठिए। आज हम भारत के संविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा कर रहे हैं और कल भाई ये चर्चा हुई थी कि हम संविधान की चर्चा करते समय उसकी उच्च कोटि की ये अपेक्षा है आप स्पीकर सर, आप राष्ट्रपति भाषण नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि मोनोपोली होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि पेपर लीक होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि अग्निवीर होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब नहीं लिखा है, इसलिए मैं यहां रेस कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान के युवाओं का अंगूठा काटना चाहिए, उनका जो हुनर है उनसे छीना जाना चाहिए। बैठे बैठे कर रहे हैं सर, 5 बजे हम भी बैठे बैठे करेंगे। हम कुछ नहीं बोलना है उस टाइम पे। 5 बजे देखिएगा, 5 बजे देखिएगा क्या करते हैं। स्पीकर सर, जी हां दोस्तों, तो आपने देखा किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के बीच में लोकसभा स्पीकर पार्टी बनकर के खड़े हो गए और उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की। लेकिन यही लोकसभा स्पीकर जब सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं तो उनकी जबान सिल उठती है, उनके मुंह में दही जम जाता है, मानो उनको अच्छा लगता होगा, मानो वो चाहते हैं कि एक पक्ष संसद के भीतर का सुपीरियर रहे और एक पक्ष दूर, बहुत दूर खड़ा हुआ नजर आए। ऐसा उनके ऊपर आरोप लगता है। बहरहाल अब आप तय कीजिए कि आखिर लोकसभा स्पीकर का आचरण क्यों है, इसके पीछे के कारण क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, आपने यकीनन तय किया होगा। मगर हम उम्मीद करेंगे शायद आगे संसद के भीतर बदला हुआ रूप देखने को मिले। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया। आप लाखों दर्शक जो हमें देखते हैं, आपसे अपील आप हमारे मेंबर बने, हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया। हम कहते हैं अभय मुद्रा, हम कहते हैं डरो मत, आप कहते हो हम आपका अंगूठा काट देंगे। ये फर्क है। सर बोले, मेरे कहना है कि हम संविधान की चर्चा करते समय उसकी उच्च कोटि की ये अपेक्षा है आप स्पीकर सर, आप राष्ट्रपति भाषण नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि मोनोपोली होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है